मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर लगातार चर्चा और उस पर बात की जा रही है। आज बात करेंगे साथियों इसी चीज़ पर। साथ ही माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हुई है। क्या वो बात हुई है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। साथ ही एक और अहम बिंदु, क्या सरकार इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाएगी या इस प्रस्ताव से पहले मदरसा बोर्ड में संशोधन एक्ट बिल लाएगी। आज इस पर चर्चा करेंगे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि एक पूरी टीम पैनल के सदस्यों द्वारा तैयार की गई थी, जो शासन प्रशासन से पल पल की अपडेट लखनऊ से, न्यायालय की अपडेट, न्यायालय में किया गया कार्यालय उसकी खबर। साथियों, चूंकि एक पैनल है हमारा, जिस पैनल के जरिए हमारी एक पूरी टीम, मजबूत टीम इस पर लगातार फोकस कर रही है, जिसमें हमारे लखनऊ क्षेत्र को देख रहे डॉक्टर आलम साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट A.K. वर्मा साहब, सीतापुर के कई हमारे शिक्षक साथी, हमारे जनपद मुरादाबाद से इदरीस अहमद साहब, नाजिम साहब, कुशीनगर से हमारे तमाम साथी, महाराजा की टीम के कई सदस्य और तमाम कानूनी सलाहकार, लीगल और तमाम स्कॉलर, विद्वान लोग जो मदरसा आधुनिकीकरण का मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथियों, पूरी टीम के साथ ये काम किया जा रहा है साथियों, ताकि जो पूर्व में गलतियां हम लोगों से हुई है या जिन लोगों के द्वारा ये गलतियां की गई थी, वर्तमान में या आने वाले मुस्तकबिल में, भविष्य में ये गलतियां ना हो। चूंकि ये वक्त सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने का नहीं है साथियों, ये वो वक्त है कि हम अपनी लीगल लड़ाई, कानूनी लड़ाई और सरकार के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद अपना पक्ष रखें कि योजना को किस तरह से चलाया जाए, योजना का प्रस्ताव किस तरह से पास कराया जाए, योजना का बजट कहां से समायोजित किया जाए, योजना में टीचर्स की जो पूर्व में चलते आ रहे हैं उनकी नियमित सेवाओं को नियमित कैसे किया जाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं साथियों जो लीगल लड़ाई के लिए अहम होती है। अगर साथियों आप मुझसे ये काम कराना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो और आपका बकाया मानदेय मिल जाए या आपकी योजना पुनः राज्य सरकार से चलाई जाए, तो साथी ये काम हमसे नहीं होगा। हम सरकार के साथ कम्युनिकेशन, तालमेल बढ़ाने के प्रयास में हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं साथियों। इसी क्रम में अभी 3 दिन पूर्व महाराजागंज में अल्पसंख्यक महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम को संबोधित करते हुए माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब, जो इस पूरी स्कीम को लगातार देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आज हमारी सरकार के साथ मुस्लिम समाज लगातार भागीदार होता जा रहा है, लगातार जुड़ता जा रहा है और इसका एक उदाहरण मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का एक नतीजा है, जिसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी पार्टी को मिली है साथियों। उसी क्रम में अगले दिन माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। साथियों, एक मुलाकात एक अहम है
और एक मुलाकात उस वक्त के समय, जिस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय की जो योजनाएं हैं, जिसमें प्रमुखता महिला सशक्तिकरण और दूसरी मदरसा आधुनिकीकरण योजना, इसको कैसा चलाया जाए, इसका बजट कहां से समायोजित किया जाए, इस पर चर्चा करने के बाद साथियों ये बात स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार अगर मदरसा बोर्ड एक्ट में संशोधन होता है और इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास किया जाता है कि इसमें संशोधन किया जाए, तो 100% साथियों आपको इसमें जगह मिलेगी। दूसरी एक अहम चीज, अगर प्रस्ताव पहले पास हो गया और एक्ट में संशोधन बाद में आया, तो साथियों इसमें बहुत सी कमियां महसूस होंगी। इसलिए सरकार की नीति और सरकार की पॉलिसी स्पष्ट है साथियों। माननीय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन मंत्री जी के लिए एक महत्वपूर्ण है कि पहले संशोधन बिल लाया जाए और उसमें मदरसा आधुनिकीकरण योजना को, स्कीम को उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को शामिल किया जाए। साथियों इस वक्त उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स के हालात सही नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी दयनीय स्थिति है आज साथियों। मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकता साथियों, मैं आपको नए सपने नहीं दिखा सकता, मैं आपको इकट्ठा भीड़ करने के बाद आपका समय और पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। साथियों टीचर की माली हालत अच्छी नहीं है, भीड़ इकट्ठा करने का वक्त नहीं है साथियों। जिस पैनल के तहत, जिस सुनिश्चित ढंग से हम मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं साथियों, और बीच बीच में जो रुकावटें आती हैं उनसे भी लड़ना पड़ता है साथियों। चुनौती बहुत है साथियों, लेकिन साथियों मैं आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं, आप लोग थोड़ा सा संयम बरतें, धैर्य रखें। क्योंकि 4 मार्च 2024 को जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, मंत्री जी ने वादा किया था, हमने उनके वादों को याद दिलाया फिर कि माननीय मंत्री जी, ये आपने 4 मार्च 2024 को लखनऊ के प्रेस क्लब में जो आपने वादा किया था, आप उस वादे को अपना पूरा कीजिए। माननीय मंत्री जी की संज्ञान में पूरी तरह से बात है और सरकार पे इतना बजट है, और साथियों सरकार की मंशा के अनुरूप बजट मायने नहीं रखती। अहम चीज यह है कि इस योजना को पुनः चलाया जाए, इस योजना का प्रस्ताव पुनः पारित कैबिनेट में, विधानसभा में लाया जाए, क्योंकि वो साथियों वर्तमान में योजना नहीं है। और जब कोई योजना वर्तमान में नहीं होती है तो साथियों उसका नया प्रस्ताव पास किया जाता है। साथियों आप लोगों से गुजारिश है, किसी के बहकावे में ना आए, अपना समय बचाए रखें। पूरा पैनल एक पूरी तरह से तैयार, लगातार मंत्री जी शासन प्रशासन स्तर के संपर्क में कार्य कर रहा है। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है साथियों। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके आप जीत नहीं सकते। साथियों जिस तरह से बकाया मानदेय के लिए इलाहाबाद की प्रथम बेंच ने यह आदेश आपके पक्ष में दिया, काश जब राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और जब से लेकर आज तक 7-8 महीने का वक्त बीता, साथ ही आपकी लड़ाई को कमजोर कर दिया गया। जिस पैनल के जरिए हमने अपने सीनियर अधिवक्ताओं के जरिए
उस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया, तो साथियों टीचरों के चेहरों पे खुशी की लहर आई। एक मार्गदर्शन मिला, एक मोटिवेशन टीचरों को मिला कि आपकी लड़ाई एक लड़ने वाला बीच में साथी आ गया है। साथियों मैं आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं, इस कानूनी लड़ाई में मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा। इस नए प्रस्ताव को पास कराने में मैं आपसे कोई पैसा समय नहीं मांग रहा, मैं आपसे भीड़ नहीं मांग रहा। साथियों ये वक्त वो है एक लीगल लड़ाई लड़ने का है। जिस वक्त हम कानूनी लड़ाई लड़के जीतेंगे तो आपके पक्ष में एक बहुत बड़ा बकाया मानने के लिए फैसला आपके हक में होगा। साथियों अभी कुछ साथियों के लगातार फोन आए थे कि जो एडिड मदरसे के रहनुमा हैं वो एक प्रोग्राम 11 तारीख को करने के लिए जा रहे हैं। साथियों ये अच्छी बात है। साथियों आप प्रोग्राम कीजिए, मंत्री जी को अपने फेवर में लाइए। मैंने पहले भी बताया था उनका मकसद क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, क्योंकि आज आधुनिक की लीडरशिप करने वाला कोई नहीं है साथियों। और जो आज लीडरशिप कर रहे हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कर, शायद उनको ये ज्ञान या नॉलेज नहीं है कि इस लड़ाई को कैसे जीता जा सकता, कैसे लड़का कामयाब हो जा सकता। तमाम एडिड वालों के टीचरों के फोन आए कि हमने तुम्हारी मांग को शामिल कर दिया। हमने कहा आप अपना मेमोरेंडम क्लियर कीजिए, हम आपका कैसे विश्वास लाएं। साथियों चूंकि अभी 8-9 दिन का वक्त है, अभी किसी को गाली देना या किसी के बारे में इस तरह की बातें भ्रमित करना औचित्य नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। साथियों उनका विजन है, उनका मिशन है, उनकी एक दिशा डायरेक्शन है। साथियों हमने उनसे ये कहा, एक बात स्पष्ट कर दी है कि जब तक उत्तर प्रदेश के 74-42 मदरसे और उनमें कार्यरत 22,000 टीचर्स का मेमोरेंडम आप पूरी तरह से तैयार नहीं करते, जब तक आधुनिक टीचर आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा। और मुझे विश्वास है साथियों, क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में हमारी लड़ाई लड़ने वाला लीगल कोई नहीं है। अगर वो अपने मेमोरेंडम में इस बात का ओपन खुलासा कर दें कि माननीय मंत्री जी को जो ज्ञापन मेमोरेंडम सौंपा जाएगा उसमें उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे शामिल हैं जो राज्य सरकार से योजना चलाने की मांग कर रहे हैं। साथियों आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं फिर कि आपका एक एक रुपया बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है। अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, अपने मदरसों को नियमित रूप से अपने बच्चों को गाइड कीजिए। परिवार अहम है, पैसे की अहमियत को समझो साथियों। ये किसी बेकाबू में आने के वक्त नहीं है साथियों। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो 3 सदस्य के साथ हम कानूनी लड़ाई दावपेच के साथ हम एक सीधे डायरेक्शन, एक रास्ते पर मार्गदर्शन करते हुए चल रहे हैं, हमें इंशाअल्लाह ने चाहा तो वो मंजिल प्राप्त होगी और हम उस पर कामयाब होंगे। और ये सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस है साथियों, जिसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि 1993 माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जो मैंने पूर्व में भी मंत्री जी को अवगत कराया था, आपके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होने दिया जाएगा। उस आदेश को हमने माननीय मंत्री जी तक पहुंचाया, उस पैराग्राफ की जानकारी हमने अवगत कराई। साथियों चूंकि बातें बहुत हैं साथियों, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए आप अभी कंफ्यूजन ना हो और हिम्मत से काम लें साथियों। बहुत जल्द आपकी योजना उत्तर प्रदेश से चलाने का कार्य होगा। योजना कितनी भी मानदेय पे चले, आपकी 100% आपकी स्कीम चलाई जाएगी।